हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए, मीडियन में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट में मीडियन को रिवाइज करवाता हूँ और उसके बाद उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो इस थ्योरी को आप लोग बार बार पढ़िए। जितनी भी थ्योरी मैंने प्रोवाइड करवाई है आपको, उसको बार 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 आप लोग पढ़िए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए, अपने पास मीडियन में अपने पास यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो अपने पास यहाँ पर किसी भी अपने पास वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है। माध्यिका अपने पास है। माध्यिका ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। 3 नंबर पॉइंट अपने पास, अगर मीडियन अपने पास ए बी सी ए डी मीडियन है, तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा ट्वाइस ऑफ ए डी के, 2 into ए डी के। और तीसरा पॉइंट, अगर तीनों मीडियन है तो इसका जो परिमाप होता है ना, वो मीडियन के सम से हमेशा अपने पास बड़ा होता है। ये इस प्रकार से अपने पास ए डी प्लस बी ई प्लस अपने पास सी एफ। एक ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र हम लोग बोलते हैं। ये लीजिए, छठा पॉइंट ये था कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये था अपने पास छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट अपने पास ये था कि अगर अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को अपने पास 2:1 में बांटता है। ए बी सी और ए डी अगर है तो ये 2:1 में अपने पास बांटेगा। और 8 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि अपने पास यहाँ से अगर कभी भी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 into ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर, अगर कभी भी आप लोगों को लेंथ निकालनी है, किसकी, माध्यिका की लंबाई निकालनी, तो अपोलोनियम थ्योरम हम लोग काम में लेते हैं। 9 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि अपने पास यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, इसका तो अपने पास 3 गुना साइड की तरफ आता है 3, और माध्यिकाओं के 4 गुना के बराबर अपने पास था ए डी बी ई प्लस अपने पास सी एफ स्क्वायर। अगला पॉइंट 10 नंबर जो अपने पास था, ये अगर स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये दो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं, बस थोड़ा सा इनका चेहरा मिल रहा है। ये चीज आप लोगों को याद होगी, ये आप लोगों को ध्यान होगा। फिर मैंने 11 नंबर पॉइंट आप लोगों को स्पेशल कंडीशंस लिखवाई थी। अगर एक ट्रायंगल के दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटे, हमेशा नहीं काटती, लेकिन अगर 90 डिग्री पर मान लो कभी काट जाए, तो ध्यान रखना ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए सी स्क्वायर बराबर होता है 5 BC स्क्वायर के। और उसके बाद 12 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाया था, राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं अगर हमें दी हुई हो, ए बी सी, ए एम और सी एन, अगर कभी भी हमें दी हुई हो, तो आपको याद होगा ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर 5/4 ए सी स्क्वायर अपने पास होता है। ये अपने पास 13 नंबर जो पॉइंट अपने पास था, अगर तीनों माध्यिकाएं देने के बाद M1 M2 और M3 देने के बाद अगर कभी भी एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़े, तो अपने पास होगा 4/3 SM-M1 SM-M2 और SM-M3। इस प्रकार से अपने पास ये फॉर्मूला होगा M3। ये लीजिए, SM क्या है, तीनों माध्यिकाओं के सम का, M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन अपने पास 2 है। ये बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 13, वो अपने पास इस प्रकार से है कि यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी अपने पास ये हो M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर बराबर अगर M3 स्क्वायर अगर हो, तो अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो 2/3 M1 M2 होता है। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग इस चीज को जानते हो क्या? इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से ठीक से अच्छे से समझना। कुलवंश आज मैं करवा दूंगा, आज मैं करवा देता हूं।
आप मेरी बात सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ये, आप लोग ध्यान रखना, वैसे मैं आपको इसको सरकम सेंटर में पढ़ाता हूं, ऐसा क्यों हुआ, कहां से हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोग मीडियन के क्वेश्चंस करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग मीडियन के क्वेश्चंस करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो मीडियन अपने पास होती है, ये अपने पास यहां से हाइपोटेनस की आधी होगी, कर्ण की आधी होगी, ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली अगर मीडियन निकालनी है यहां से यहां तक की माध्यिका अगर कभी भी आपको फाइंड आउट करनी है तो वो कर्ण की आधी होती है, ये चीज ध्यान रखना। सर ये क्यों होती है, ये कल आपको मैं सरकम सेंटर में बताता हूं ये वाली बात, तो कल जब सरकम सेंटर आपको पढ़ाऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना उस दिन मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये सरकम सेंटर का पॉइंट है, लेकिन यहां क्योंकि हमारे काम आएगा, तो एक तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और अगर एक ये बात भी आप लोग साथ ही ध्यान रखना कि अगर कभी भी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ या इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, तो उसमें अपने पास माध्यिका जो होती है वो आइसोसेलेस हमेशा नहीं, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हुआ तो यही लाइन अपने पास 90 डिग्री का कोण भी बनाना शुरू कर देती है। ये मीडियन होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है, और यही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड होती है। ऐसा क्यों, ये कॉन्ग्रुएंसी वाले दिन समझ में आएगा आपको। अब याद कर लो, ये आगे के पॉइंट हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सोल्व करवाते टाइम हमारे कहीं काम आ सकते हैं, तो कम से कम दिमाग में रहेगा, तो फिर क्वेश्चन जब मुझसे पहले करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। नहीं भी क्या एपीजीपी, एपी पढ़ाते हैं तुषार आपको, पढ़ाता हूँ तुषार भाई, पढ़ाता हूँ जल्दी। तो ये चीजें याद रखना, ध्यान रखना इनको आप लोग। हाँ कर सकते हो तुषार। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे, और जो भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है इसमें मीडियन में, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक चीज आप लोग ध्यान रखना है इसमें, और वो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से सुनिए फिर से, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर ये वाली माध्यिका आपको निकालनी है, ऐसा होता क्यों है ये कल समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी याद कर लो। आप यहाँ पर ए बी और सी याद कर लीजिए कि यहाँ से अगर अपने पास ये मीडियन ड्रॉ कर दी जाए, तो इस मीडियन की जो लेंथ अपने पास होती है वो हमेशा हाइपोटेनस के हाफ होगी। मैं बार बार चीजें बता रहा हूँ। दूसरा, आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कॉन्ग्रुएंसी में आपको समझ में आएगा, वही तो मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, और वही एल्टीट्यूड होता है। ये 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ये मीडियन भी होता है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में। करने की शुरुआत आप लोग कीजिए। यहाँ पर ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये दो पॉइंट मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे क्योंकि ये अपने पास मीडियन में नहीं पढ़ाता, मैं सरकम सेंटर और कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाता हूं, तो उस टाइम ये कहां से कैसे और क्यों आया वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एबीसी केंद्रक अपने पास जी है, ए बी और सी, ए है, बी है, और अपने पास सी है। ए बी सी, ए बी, बी सी और सी ए क्रम से अपने पास ए बी 7 है, बी सी 24 है, और ये अपने पास 25 है। यहीं से शुरू हुई है भैया आज की क्लास, ध्यान रखना आप लोग, यहीं से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो बीजी का मान बताइए, तो मुझे सबसे पहले बताओ, बीजी जी ग्रेविटी सेंटर पर होता है, तो पहले तो माध्यिका की लंबाई आप लोग निकाल लो, तो ये हाइपोटेनस की हाफ होगी, तो इसकी लंबाई क्या अपने पास 12 पॉइंट अपने पास 5 होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए, क्या अपने पास जी जो है वो ग्रेविटी सेंटर है क्या, आप कहोगे बिल्कुल ग्रेविटी सेंटर है। तो रेशियो कितना होगा, तो रेशियो होगा अपने पास 2:1, ये लीजिए।
तो 12.5 बीजी का मान अपने पास क्या होगा, तो बीजी का मान क्या होगा 12.5/3 और गुना अपने पास कितना होगा 2, तो आंसर कितना आ गया 25/3। ये अपने पास आंसर आ गया 8 एंड 1/3, ये अपने पास आंसर है 8 एंड 1/3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए 7, 24 और 25 है ना। एक बच्चे ने पूछा हरीश ने कि सर राइट एंगल ट्रायंगल तो दिया हुआ ही नहीं है, आपने ले लिया कैसे। अगर आप लोग यहाँ पर a² + b², पहली पॉइंट याद करो, अपने पास यहाँ पर पहली क्लास याद कीजिए, उसमें 6 पॉइंट बताए थे। उसमें मैंने आप लोगों को कहा है कि a² + b² बराबर c², अगर कभी भी बन जाए तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर अपने पास बन रहा है, तो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे ही एक बार क्वेश्चन आ चुका होता है, एक छोटी सी चीज, क्योंकि लास्ट तक कुछ बच्चे फिर उसी में फंसे रहते हैं और फिर पता ही नहीं लगता कि उनसे गलती कहाँ हो रही है और क्वेश्चन उनसे हो नहीं रहे। पुराना क्वेश्चन कोई भी दे दो तुरंत कर पाते हैं, नया क्वेश्चन देते ही वो उसमें फंसे ही रहते हैं। एक तो इनको कम से कम आपको जो फाइल है वो 4-5 बार आपको करनी पड़ेगी। थ्योरी पढ़िए कितने मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में, पूरी थ्योरी 10 मिनट में ज्योमेट्री की कंप्लीट। और उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, क्वेश्चन करके वापस थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो। ये 4-5 बार करोगे तब एक तो क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। कुछ बच्चे, क्योंकि छोटे ही बच्चे आते हैं, तो उनको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर यूट्यूब पर पढ़ाना हो आपको, ध्यान से सुनिए, अगर यही चीज यूट्यूब पर पढ़ानी हो तो टीचर लोग क्या करेंगे, इंक्लूडिंग मैं, मेरी भी बात कर रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं कि देखिए भाई, बीजी की लेंथ अगर आपको कभी भी निकालनी है तो एक तो तरीका ये होता है कि पहले बीडी की लेंथ निकालो। ध्यान से सुनना, एक तो तरीका पहले ये होता है कि बीडी की लेंथ आप लोग निकालिए जो कि होगी 12.5, और फिर इसको 2:1 में बांट लीजिए। 2:1 में बांट लीजिए, बट्टे 3 और गुना 2, 25/3, और 25/3 का मतलब एक तो ऐसे करोगे आप एग्जाम में, और दूसरा आप इसको छोड़िए, ऐसे सिलेक्शंस नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 25/3 करोगे और 25/3 कर देना, जो भी हाइपोटेनस दिया हुआ है उसका बाई 3 कर देना आप लोग, तो आंसर आ जाएगा, ये लीजिए। ऐसे अगर आप लोग हर क्वेश्चन रटने की कोशिश करोगे, बच्चे के दिमाग में ओहो अच्छा इसलिए नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, बच्चे के दिमाग में तो ये आ जाता है। लेकिन रियलिटी में अगर इस टाइप से आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना, फिर आपको धीरे 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 वो रटने वाली आदत हो जाएगी, नए क्वेश्चंस में आपका दिमाग चल ही नहीं पाएगा, याद रखना। तो कोई भी चीज थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, उसके अलावा कोई भी चीज रटने की जो थ्योरी है वो तो एक बार याद करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप लोग याद करते हुए जा रहे हो। क्वेश्चन देखा, याद कर लिया, थोड़े दिन बाद क्या किया उसने, उसने कहा कि चलो आप तो एक बार काम करो, डी इसका मिड पॉइंट है तो जीडी की लेंथ बता दो। ये अगर मिड पॉइंट है तो जीडी की लेंथ बता दो। सर मैंने तो जीडी भी रट लिया, जीडी कितना रट लिया, सर मैंने तो जीडी रट लिया कि हाइपोटेनस बाई 3 होता है, ये हाइपोटेनस बाई 6 होता है, ये लीजिए। फिर मैं कहूं कि यहां से चलो एजी की लेंथ भी बता दो, तो एजी की लेंथ बताते आप लोग घबराना शुरू कर दोगे, सर ये तो मैंने नहीं रटा था। तो क्वेश्चन वहां पर कैसे भी आ सकता है, एक बार क्वेश्चन आने के बाद उसको रटना मत डायरेक्ट कि ये लो मैं तो रट ही लेता हूं। वो 2, 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो वैसे ही स्पीड बढ़ जाएगी। ये छोटी छोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या। एक बच्चा कह रहा है सर, इस टाइप के भोले भाले जो बच्चा ना वो फंसते हैं कि सर अब स्पीड जरूरी है। अरे भाई बैंकिंग का पेपर देखिए आप कभी, बैंकिंग में सेक्शनल कट ऑफ जाती है, अब वहां पर जाकर आप देखिए, और अगर बैंकिंग का पेपर अगर आना शुरू कर दिया, जिस टाइप का बैंक का पेपर है, तो ढूंढ ढूंढ कर क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको कि ये ढूंढ ढूंढ कर आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आप उन चीजों को ध्यान से, कि जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो सुनिए, कि यहां से अगर पेपर का लेवल बढ़ गया तो बीच बीच से क्वेश्चंस करके कट ऑफ गिर जाएगी, और पेपर अगर आसान रहा तब तो हर किसी के लिए वो आसान रहेगा। और ये चीजें आपकी स्पीड नहीं बढ़ाती हैं, रटने वाली चीजें, वो तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर ये नहीं आना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नहीं आना, वहां पर चीजें चेंज होती हैं, और थोड़ा सा चेंज करते ही वो कहेगा एजी की लेंथ बताओ, बीजी की क्यों, एजी की लेंथ पूछ लेगा, ये लो नहीं रटा हुआ आपका, तो ये सीजी की लेंथ पूछ लेगा, बताओ सीजी की लेंथ क्या होगी, वो तो सर हमारा रटा हुआ है ही नहीं। बात समझ रहे हो ना आप। तो ध्यान रखना, बार 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 बार, जैसे कल एक
बच्चा आया मॉर्निंग में मिठाई खिलाने। मैंने आज से कम 7-8 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि हम लोग जो चल रहा होता है ना, उसी को एनालिसिस करते रहते हैं कि यार बच्चे को क्या राय दी जाए। बहुत सारे बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे एसएससी की, तो उनमें मैंने एक वीडियो भी बनाया यूट्यूब पर, और वैसे भी बच्चों को बताया कि भाई बैंकिंग की जो वैकेंसीज होती है ना, वो कम से कम 50 से 60 हजार वैकेंसी पर ईयर आ रही है। सिलेक्शन लेना थोड़ा सा वहां पर आसान है। तो वहां पर कोई भी बच्चा जो लगातार एसएससी की तैयारी कर रहा है 2-2.5 साल से, तो वो साथ साथ बैंकिंग का फॉर्म भी आप भरिए। तो कल मॉर्निंग में एक बच्चा है शीतल गुप्ता, वो उसका सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हो गया। ग्रामीण बैंक जो है राजस्थान का, उसका अपने पास आरआरबी पीओ जो ग्रामीण बैंक है ना, उसमें पीओ में सिलेक्शन हो गया। कल बता रहा था कि सैलरी ही लगभग 85-90 हजार के आसपास तो सैलरी शुरू होगी। तो जहां पर अगर नहीं हो रहा था, उसने एक बात मैंने बोली, बच्चे ने स्विच किया, और वो एक भी बच्चा अगर उस चीज से मोटिवेट होता है, तो हमें फिर ठीक लगता है कि हाँ यार, हम लोग सही लाइन पर हैं, बच्चे को सही राय दी। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आप लोग एसएससी का अभी एग्जाम आ रहा है, पूरा फोकस एसएससी पर आप लोग रखिए। लेकिन कोई भी बच्चा जो 3-4 साल से, अगर 4 साल हो गए तैयारी करते हुए और कहीं पर रिजल्ट फाइनल नहीं निकल रहा है, तो आप लोग साथ साथ एसएससी का एग्जाम भी, आप लोग एसएससी के साथ साथ बैंक का एग्जाम भी आप लोग साथ साथ दे सकते हो। उससे क्या फायदा होता है कि कभी कभार सिलेक्शन जैसे नहीं हो रहा और बैंक का एग्जाम दिया और पहली बार में सिलेक्शन हो गया। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा थोड़ा, जब ऐसे नहीं कि एकदम एक चीज पर ही फोकस आप रखो। वो उन बच्चों के लिए जो 3-4 साल में मान लो नहीं, वो कम से कम उसको पढ़ते हुए 3 साल हो गए थे एसएससी, बैंक दिया, सिलेक्शन हो गया, अब एसएससी भी दे लेगा। देखो, दूसरी बात, हर साल कुछ ना कुछ एसएससी चेंज करता है। लेकिन जब चेंज करता है ना, उस टाइम पढ़ने वाले बच्चों का सबसे ज्यादा फायदा होता है। जब वो चीजें चेंज कर रहा है एसएससी, तो जो बच्चा रियल में पढ़ता है, मेहनत करता है, उसका रियल में सबसे ज्यादा फायदा होता है, और उन्हीं बच्चों के सिलेक्शंस होते हैं। अब देखना, जैसे 15 मिनट वाला अपने पास की 15-15 मिनट मिलेंगे। कुछ बच्चे एक वीडियो देखेंगे, अच्छा 15 मिनट मिल रहे हैं, और दूसरा वीडियो देख लेंगे कि 15 मिनट में पेपर को करना कैसे, अब स्ट्रेटेजी देखिए। फिर तीसरा कुछ और वीडियो वो देखेंगे कि 15 मिनट में कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है 15 मिनट में। फिर कुछ और वीडियोस वो देखेंगे, और वो शाम तक नहीं, वो 5-7 दिन वो वीडियो 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 वीडियो, और एक बार अगर वो वीडियोस आने शुरू हो गए आपकी अपने पास एल्गोरिदम में, तो फिर उसी उसी टाइप की वीडियोस वो दिखाता रहता है। और एक बच्चा है जो वहां से बिल्कुल दूर है उन चीजों से, उसको पता ही नहीं, 15-15 मिनट दे दो या 16-16 मिनट दे दो, क्या ही फर्क पड़ता है, उसको तो सिलेक्शन लेना है। तो आप बिना मतलब की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करो, ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात मैं और सिखा देता हूँ। अगर आपका पेपर 15 मिनट में छोड़िए, अगर 10 मिनट में भी हो गया ना, तो कुछ बच्चे सिलेक्शन लेंगे। कुछ बच्चे इस चीज का रोना रोएंगे, उनको आदत होती है कि सर अब ये हो गया, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। और एक बच्चा माइंड सेट ये है कि यार सबके लिए 15 मिनट होगा, तो मैं क्या पहले अपने पास जितना टाइम मिल रहा था उसमें सिलेक्शन ले रहा था, तो अब 15 मिनट में सिलेक्शन लेकर दिखाऊंगा। ये तो फुटबॉल के नियम है भाई, कि अपने पास यहाँ पर, कि ऐसा अगर कोई नियम, एक दिन मैंने पहले भी बताया था, अगर ऐसा कोई भी नियम आ जाए कि आपके पैर बॉल, फुटबॉल में ग्राउंड में जैसे ही आपके बॉल टच होगी पैर पे, गोल मान लिया जाएगा, तो याद रखना इस टाइप की तैयारी होगी कि आपके पैर से बॉल को टच नहीं करने दिया जाएगा, ये याद रखिए आप। तो वो तो अपने पास कंडीशंस हैं कि भाई हम लोग ये कंडीशन दे रहे हैं, हमें तो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए और हमें तो सिलेक्शन लेना है। बात समझ पा रहे हो ना? जरूरी नहीं, एक चीज और हमें करनी होती है, हमें सिलेक्शन लेकर दिखाना होता है। और अपने स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम से ही नहीं लड़ना होता, उस पेपर से ही नहीं लड़ना होता, वहां पर कीबोर्ड से भी लड़ना होता है, वहां पर माउस से भी लड़ना होता है, वहां पर नेटवर्क इश्यू से भी लड़ना होता है, और उसके बाद उसको सिलेक्शन लेना होता है। और जिसको तैयारी करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, उसको समाज का दबाव झेलते हुए सिलेक्शन लेना होता है।
तो आप पूरा फोकस अपना सिलेक्शन पर रखिए, चाहे 5 मिनट दे, चाहे 1.5 मिनट दे, चाहे पेपर दिखाए और वापस पेपर को वापस चला जाए 1 सेकंड के लिए, तो भी आप लोग सिलेक्शन लीजिए। तो आप इन चीजों से भ्रमित नहीं होना, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जैसे ही सेक्शनल अपने पास हुआ सीजीएल में, तो सबसे ज्यादा अपने बच्चे सिलेक्ट होंगे, सबसे ज्यादा अपने बच्चे सिलेक्ट होंगे, ध्यान रखना आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। तो किसी भी बच्चे को किसी चीज से, अपने स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है। ए बी सी में, मुझे बताओ, अपने पास डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, और जी डी बराबर जी केंद्र का, ये अगर 10 है तो क्या ये अपने पास 20 होके क्या अपने पास 30 हो जाएगा? ये तो आसान क्वेश्चन है। रेशियो 2:1 अपने पास होता है। हाँ और ना बताइए कि आपको याद है क्या? तो एक की वैल्यू दी हुई है, तो दो का मान हम लोगों से पूछा है, तो आंसर कितना आ गया? 30। ये अपने पास आंसर आ गया है। ध्यान रखना, कल की जो क्लास हमारी होगी उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। 2 बार मैं बता चुका हूं, फिर से आपको समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए। ए बी और सी, ए है, बी है और अपने पास सी है। यहां से इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन अपने पास होती है वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस की हाफ होती है, मीडियन। ये भी ए सी बाई टू होगा, ये भी ए सी बाई टू, क्योंकि मीडियन तो मिड पॉइंट पर मिलती है, और ये भी ए सी बाई टू होगा। याद रखिए आप लोग, तीनों ही अपने पास बराबर होते हैं। मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, टोटल ए सी है तो ए सी बाई टू, ए सी बाई टू, ए सी बाई टू। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए ये अगर अपने पास 6 है, और ये अपने पास 8 है, और ये अपने पास 10 है। मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर अपने पास मिलती है, माध्यिका जो होती है वो मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो इसकी लेंथ कर्ण की आधी 5, मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी 5 और ये भी 5। कभी कभार क्वेश्चन जो होता है इससे उल्टा भी अपने पास आ जाता है। यहाँ पर ये जो अपने पास यहाँ से, अनु अपने पेरेंट्स से बातचीत करते रहो भाई। और आप, एक चीज मैं राय दूंगा प्रत्येक बच्चे को, आप लोग सोचते हो कि अपना टाइम खराब होता है या एक्सरसाइज करने से, लेकिन एक्सरसाइज करने से आपको डबल चीजें याद होना शुरू होंगी। आप उस टाइम रियल में पढ़ोगे, और जब आप लोग जिस दिन मान लो 3, 4, 5 घंटे अच्छी पढ़ाई होती है ना, तो आपका मूड अच्छा होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि अपने पास यहाँ पर जब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तब मैं वहां पर जाकर फिर खूब सारी पढ़ाई करूंगा, उससे पहले मैं रील देखता रहता हूँ। इससे उल्टा कीजिए, मोटिवेशन अपने आप मिलेगा, चाहे आपका पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जबरदस्ती 10, 15, 20 मिनट पढ़िए। धीरे 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 वो टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा, एक बात। दूसरी बात, एक्सरसाइज करने से टाइम नहीं बढ़, टाइम मतलब खराब नहीं होता। उससे आप लोग एक दिन में जितनी चीजें आज याद कर रहे हो उसका 50% इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप लोग साथ साथ योगा करना शुरू करते हो तो शरीर से पसीना निकलता है और मूड फ्रेश रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये काम आप लोग जरूर करना, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये और ये तीनों अगर बराबर है, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, अब ध्यान दीजिए भाई, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर अगर अपने पास लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए जो इसके बराबर अगर कभी भी है, ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो इसके बराबर अगर कभी भी है, तो याद रखिए कि अपने पास यहां पर बना जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा? 90। इसका उल्टा भी याद रखिए,
अगर ये 90 डिग्री है तो कर्ण मिड पॉइंट पर जाती है, तीनों बराबर होती हैं। और अगर ये तीनों कभी भी बराबर है, मतलब इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, तो यहाँ पर बना जो कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये बात भी साथ ही आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए, कभी काम आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसमें हो सकता है काम आए। चलिए पढ़ने की कोशिश करो और आंसर बताओ मुझे। एस टी यू में, ट्रायंगल एस टी यू में एस एक्स टी यू की माध्यिका अपने पास है। एक ट्रायंगल है एस, इन ट्रायंगल एस टी यू, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल अपने पास एस है, टी है और यू है। एस, टी और यू, ये अपने पास जो लिखा हुआ है, एस एक्स इज द मीडियन ऑफ ऑन टी यू। एस एक्स मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है। एस एक्स इक्वल्स टू टी एक्स, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये मीडियन है तो ये वाली तो बराबर होनी है। ये और ये बराबर होते ही ये वाला कोण कितने डिग्री हो गया है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री हो गया है। ये अपना आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए सभी लोग। इसके सामने वाला कैसा होता है सर, क्यों होता है ये 90 डिग्री? इसके सामने वाला एंगल अगर एक्स है, दो साइड अगर बराबर, तो उनके सामने के एंगल बराबर होते हैं, याद रखना। दो साइड बराबर, जैसे एक तो मैंने याद करवा दिया कि ये और ये तीनों अगर बराबर अगर कभी भी हो जाएं, तो अपने पास यहां पर ये जो कोण होगा 90 डिग्री, याद रखना। दूसरा अपने पास होता क्यों है ये अगर समझना चाहते हो, तो दो साइड बराबर, तो ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर y होगा। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, x है, x प्लस वाई है और अपने पास y है, बराबर 180 डिग्री होता है। दो बार x आ गया, दो बार y आ गया, बराबर 180 डिग्री अगर है, तो x प्लस वाई बराबर कितने डिग्री होगा, तो 90 डिग्री अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको रटवा भी दिया है कि अपने पास ऐसा होता है, याद भी करवा दिया है, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये ऐसा हुआ क्यों, वो चीज भी साथ ही मैंने आप लोगों को समझा दी है। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या अपने पास इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, क्या खुद से सोल्व कर लोगे क्या, बताइए भाई। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास 2:1 होता है, तो 14, तो नीचे वाले की लेंथ होगी 7, तो क्योंकि आधा होगा, और 14 और 7 अपने पास 21 आंसर आ जाएगा। गजेंद्र कुमार 28 आंसर दे रहा है। गजेंद्र बहुत बढ़िया भाई, डबल नहीं होता वो, रेशियो 2:1 होता है भाई। ए, बी और सी, एजी की लेंथ अपने पास यहाँ से, जी ग्रेविटी सेंटर है, तो ये अगर अपने पास 14 है तो ये अपने पास 7 ही होगा। रेशियो 2:1 होता है भाई। तो दो का मान 14, तो एक का मान 7, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एडी की वैल्यू 21। 28 आप कहाँ से दे रहे हो भाई? यहाँ पर गोविंद मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कर पाऊंगा भाई, आज बहुत बातचीत हो गई। दूसरी तरफ हम लोग निकल, ज्यादा बार निकल जा रहे हैं। क्वेश्चंस आप करते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए।
In the isosceles triangle ABC, with BC being the unequal side of the triangle and line AD is the median drawn from the vertex A to the side BC. Isosceles triangle में अपने पास सम द्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं अपने पास बराबर होती हैं, जिसमें अपने पास A, B और C, A से जो असमान भुजा है, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं और ये अपने पास असमान भुजा है, A से इस पर मीडियन अगर ड्रॉ करेंगे AD, हमेशा ध्यान रखना अपने पास अगर आइसोसेलेस क्यों होता है सर ऐसा, वो 2-3 क्लास बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इस चीज को जरूर याद रखना कि ये अगर अपने पास यहां से मिड आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यही तो मीडियन होगी और यही अपने पास यहाँ पर एल्टीट्यूड होगा, ध्यान रखना। एसी की लेंथ अगर 5 है, ये 5 है, ये 5 है और माध्यिका की लंबाई अगर 4 है, तो बताइए बीसी की लेंथ क्या होगी, बताओ। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 3 अपने पास होगा, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूं, और अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, तो बीसी की लेंथ 6 सेंटीमीटर। बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? सभी लोग पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को, क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दी है, अब क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू होने चाहिए। अगर 100% क्वेश्चंस, वैसे कुछ बच्चों से तो 100% हो जाने चाहिए, फिर भी अगर नहीं हो रहे तो बीच बीच से तो आपसे क्वेश्चन खुद से होने चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, ये मुझसे हो पा रहा है। जैसे कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। हिमानी आप शुरुआत से क्लास लिया करो, अपने पास जैसे ही क्लास जब से शुरू होती है तब से लिया करो, लेट बीच में एंट्री करोगे तो फिर चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि आज की क्लास में वो चीज मैंने शुरुआत में पहले बताया, फिर मैंने वापस बताया, फिर वापस 3 बार रिवाइज करके चौथी बार यहां पर मैं आया हूं। तो आप शुरुआत से क्लास लिया करो ताकि बाद में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जो आपको समझ में भी नहीं आए, ऐसा होगा नहीं, और डिस्टर्ब भी नहीं होगी क्लास। टू मीडियंस इन अ ट्राइंगल डी ई एफ, टू मीडियंस डी एम एंड ई एम। ये अपने पास एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। ये अपने पास ए है, नहीं डी ई एफ है, ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। इसकी दो माध्यिकाएं जी समकोण पर काटती हैं, डीएम और ईएन। मुझे बताइए, एक अपने पास डी एम है और एक अपने पास ई एन है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। यहां पर यदि ई एफ बराबर 20 है, ई एफ बराबर अपने पास जो है वो अपने पास यहां पर 20 है, ठीक है। डीएम और ईएन एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ईएम की लेंथ अगर अपने पास, ईएफ की लेंथ अगर अपने पास 20 है, तो मुझे बताइए ये वाली साइड तो हमें दी हुई है 20, और यहाँ पर ई एन का जो मान हमारे पास दिया हुआ है, ई से एन का मान वो अपने पास 12 दिया हुआ है, तो डी एम का मान हम लोगों से पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, कि ये वाली साइड अपने पास अगर 12 है, ये वाली 12 है, तो क्या ये अपने पास 8 और 4 माध्यिकाएं हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती हैं? क्या ये आपको याद है क्या? अमित कह रहा नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ अमित, टेंशन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, बाकी बच्चे जिस भी बच्चे ने किया आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने यहां से इतना लिख लिया, अब क्वेश्चन अब सोल्व करना शुरू करूंगा, लेकिन 12 को मैंने 2:1 में कैसे बांट लिया, क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या? टोटल 12 है और ग्रेविटी सेंटर हमें पता है कि 2:1 में बांटती है, तो 12/3 गुना 2 कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा 8, और इधर वाले के लिए 12/3 और गुना 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4। 8 और 4 बताओ ठीक है क्या? अब यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, पूरी माध्यिका अपने पास पूरी लेंथ अगर 20 है, मीडियन मिड पॉइंट पर मिलेगी तो ये कितना होगा? 10 होगा। और क्या इस ट्रायंगल में आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोग लगा दोगे तो 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा? 6, और ये 6 है, रेशियो होता है 2:1, ये 6 तो 12 होगा, तो डीएम की लेंथ 18। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आंसर आ गया है, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन अपने पास था, ये तो लैंग्वेज में बिना मतलब ही हम लोग फंस रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, खुद से करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
एन ए और ओ बी, टू मीडियंस एन ए एंड ओ बी ऑफ ट्राइंगल एन ओ पी। ये अपने पास एक ट्राइंगल है एन ओ और पी। एन है, ओ है और पी है, एन ओ पी, एन ए ओ बी एक दूसरे को, एन ए ओ बी एक दूसरे को एस पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि एन ए की लेंथ 15 है, एन से अपने पास ए की जो लेंथ है एन ए 15 अगर है, तो मुझे बताओ कि 10 और 5 ही होगा क्या? मुझे लगता है 2:1 में आप लोग डिवाइड कर लोगे। और अपने पास ओबी की लेंथ अगर 15 है, तो ये अपने पास यहाँ पर एन ए की लेंथ 15 और ओबी की लेंथ भी 15, क्या 10 और 5 यही है क्या? तो आप कहोगे सर दोनों ही, ये तो 15 और 15 अपने पास हैं। तो इसके बाद हम लोगों से कहा गया है कि ओ से अपने पास यहाँ पर ए की लेंथ आप लोग बता दीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, ओ से ए तक की लेंथ अगर हम लोग बता दें, तो ये कोण अपने पास कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री अपने पास है। तो इस ट्रायंगल में अब मैं यहां से ये जो लेंथ अगर अपने पास आ गई है, तो इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अब लगाऊंगा। इस ट्रायंगल में अगर आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, तो 10 का स्क्वायर अपने पास 100 है और 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है। ऐड करोगे तो रूट 125 का मतलब क्या 5√5, 5√5, यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आंसर आ गया है सर। ये लीजिए, करते चलो, बढ़ते चलो, धीरे धीरे आपको आदत होगी, क्वेश्चंस मेरे से पहले ही देखना आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग खुद से, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। बन गया आशीष, बहुत अच्छी बात है भाई। Two medians QT and RS of a triangle PQR intersect at Z at a right angle। यहां पर PQR की दो माध्यिकाएं QT और RS, ये अपने पास एक ट्रायंगल है PQ और R। P है, Q है और अपने पास R है। इसने हम लोगों से बोला है QT और RS, ये अपने पास QT और RS, ये एक दूसरे को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, G पर। यदि QT इक्वल टू 18 है, QT 18 है तो ये 12 और 6 होगा, रेशियो 2:1। RS अगर 27 है, तो अपने पास ये कितना होगा 18 और अपने पास 9 होगा, 2:1। तो इसने कहा है कि QS की लेंथ आप लोग बता दीजिए। तो QS की लेंथ क्या 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, 225 का मतलब क्या 15 ही आंसर आ गया है क्या सभी का? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 15 आंसर अपने पास आ गया है। तो मुझसे पहले क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। सारे क्वेश्चंस देखना आपसे खुद से होंगे, और खुद से होंगे तो धीरे धीरे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, कीजिए। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 48, 55, 73। एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक चीज नहीं हुआ मैं करवाता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिवा डाउट 2:1 में बांट दो, हमेशा ग्रेविटी सेंटर को सिवा, उसमें क्या डाउट है बताइए? जो 2:1 में तो आपको बांटना आना चाहिए, 27 को 2:1 में बांटना है, जैसे 2:1 में। तो 27/3 गुना कर देंगे 2 से, 27/3 गुना कर देंगे 1 से, या डायरेक्ट सोचिए 3 का मान 27 है तो 1 का मान 9 होगा।
2 का मान 18 होगा। बिल्कुल जैसे सुमित ने कहा, 2:1 किस साइड से, किसी सभी मीडियन, किस साइड से नहीं, वर्टेक्स की तरफ 2 और साइड की तरफ 1। कौन सी मीडियन का, सभी मीडियन का रेशियो 2:1 होता है। तो यहां से अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझिए, अगर कभी भी अपने पास ट्रायंगल में माध्यिका अगर पूछ ले तो तरीका तो ये होता है अपने पास, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो अपने पास माध्यिका की लंबाई निकालने में अपोलोनियम थ्योरम अपने पास है 48, 55 और 73। तो या तो आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो, या तो आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन अपोलोनियम थ्योरम को सोल्व करने में टाइम लगता है, 48 का स्क्वायर प्लस 55 का और कभी कभार ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सर, क्या बिना अपोलोनियम के ही काम चल जाएगा क्या, ना, कभी कभार सोल्व भी करना पड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप लोग जरूर देखा करो कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, कहीं पर वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया मान लो तो फिर वो क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है अपने लिए। 48, 55 और 73, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास जो होगा वो माध्यिका जो अपने पास होगी वो तुरंत 73/2 मतलब 36.5 आप लोग लिख सकते हो, और ऑप्शन भी दिया हुआ है 36.5। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, सीधा हम लोग नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो यहां से इसका स्क्वायर, मुझे बताइए क्या 2304 होगा क्या, और इसका स्क्वायर अपने पास क्या 30-25 ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। 30 और 53, 53 29, 53 29 का 73 का स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल 73 का स्क्वायर होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। डायरेक्ट हम लोग हाइपोटेनस का हाफ कर देंगे समकोण त्रिभुज में। तो पहले चेक कर लिया करो कि कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि हाइपोटेनस की हाफ हो जाती है। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को, इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। बहुत अच्छी बात आर के भाई। In a triangle XYZ, XY is the median and XY is half of YZ। ध्यान से समझना, वही जो अपने पास क्वेश्चन है वो बार बार अपने पास घूमता रहता है, ये अलग अलग लैंग्वेज में X है, Y है और Z है। यहाँ पर एक्सो इज द मीडियन ऑफ मीडियन, ये अपने पास एक्सो मीडियन है, और ये जो मीडियन है ये हाफ ऑफ वाई जेड के बराबर है, यानी कि वाई जेड बाई 2 है माध्यिका की लंबाई। और मीडियन है तो टोटल वाई जेड है, तो इधर वाला भी, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर ही तो आकर मिलती है, ये भी वाई जेड बाई 2, ये भी वाई जेड बाई 2। तो मुझे बताओ क्या तीनों बराबर हो गए हैं क्या, और तीनों बराबर होते ही ये वाला कोण हमेशा कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। बताओ ठीक है क्या। एक्स वाई, अच्छा इसने अपने पास यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान हमारे पास पूछा है, एक्स है, वाई है और जेड है, एक्सो माध्यिका है, एक्सो बराबर हाफ ऑफ वाई जेड। तो इसको वाई एक्स जेड नहीं पूछना चाहिए क्या, एक्स वाई और जेड, ये तो हमारे पास कितने भी डिग्री का हो सकता है भाई। अच्छा ये भी दिया हुआ इसने, ये दिया हुआ आगे वाई एक्स ओ इक्वस टू 30 डिग्री, ये 90 हो गया। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये नहीं पूछा अब की बार, हर बार ये पूछना जरूरी नहीं है। वाई एक्स ओ बराबर, ये अपने पास y है, ये x है, ये o है, ये वाला एंगल अगर अपने पास 30 डिग्री है, पूरा कोण 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, तो इधर वाला कितने डिग्री हो गया, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री हो गया। तो हमें कहा है कि x y और z बता दीजिए, x है, y है और z बता दीजिए। तो ये कोण तो वैसे ही 30 हो गया है, इतना नियम लगाने की जरूरत ही नहीं थी हम लोगों को, हटाओ।
इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं, ये क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान छोटा सा और दे दिया। बिना मतलब ही हम लोग नियम लगा रहे हैं। यहाँ पर एक्स हो माध्यिक अपने पास, यहाँ पर ये मिड पॉइंट पर आकर मिलता है, ये अपने पास यहाँ पर वाई जेड अपॉन अपने पास 2 दिया हुआ है, तो ये भी वाई जेड अपॉन 2 होगा और ये भी वाई जेड अपॉन 2 होगा। तो मुझे बताइए क्या अपने पास ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने के कोण वाई एक्स हो ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये भी कितना होगा, 30 डिग्री अपने पास होगा। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। सर मेरे स्कूल में मैथ्स टीचर की सैलरी 4,000 रुपये थी। अनु 4,000 रुपये थी क्या, तो 4,000 रुपये थी तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप इसको। शुरुआत तो हर कोई यहीं से करता है, शुरुआत जो होता है वो हर बंदा यहीं से शुरुआत करता है, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से आप कितना ऊपर उठते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि वो सबसे पहले पटवारी के एग्जाम में उसका सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ और लोग आईपीएस बन जाता है। मेरी पहली अगर सैलरी की बात करो तो 1,800 रुपये थी पूरे महीने की। फिर मैंने क्योंकि कंपटीशन के साथ उसके एक दो बैच और 11th 12th के भी पढ़ाए थे, 11th उनको उनका टीचर नहीं था, तो 11th 12th के मैथ्स भी मैंने उनके कुछ बैचेज पढ़ाए थे। तो मैंने कहा सर 1,800 रुपये तो थोड़ा सा कम, आप एक काम करो 200 रुपये और दे दो, 2,000 तो कर दो, क्योंकि मैंने आपके एकेडमिक में भी बैच पढ़ाए। तो उनको थोड़ी मेरे पर दया आई तो उन्होंने 2,000 रुपये कर दिए। तो पहली सैलरी जो अपने पास होती है वो तो अपने पास ऐसी होती है। ये एक बच्चा कह रहा है, रिंकू कह रहा है सर ओ जेड वाई जेड बाई 2 कैसे, ये दिया हुआ है रिंकू। ओ जेड बराबर वाई जेड बाई, ये तो मीडियन है ना, मीडियन तो मिड पॉइंट पर ही मिलती है, यही तो मीडियन की खासियत होती है कि वो मिड पॉइंट पर अपने पास मिलती है। वही तो अपने पास यहाँ पर सागर कुमार कह रहा है सर अभी आपकी सैलरी कितनी है। अभी मेरी सैलरी बहुत है भाई। अगर कोई भी बंदा कहे कि सर आप आ जाओ हमारे पास पढ़ाने, तो मैं बोलूंगा उतनी ही सैलरी देंगे वो। अब सैलरी आगे वाला डिसाइड नहीं करता, अब सैलरी मैं डिसाइड करता। वो अलग टाइम था जिसमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, ये अलग टाइम है इसमें मैं डिसाइड करता हूँ कि इतने लूंगा, हर कोई तैयार है। चलो आगे देखिए आप लोग, एक्स जेड ओ कितना होगा सर, एक्स जेड ओ 60 डिग्री अपने पास हो जाएगा। एक्स जेड ओ ये 30 है, ये अपने पास इधर वाला 60 होगा क्योंकि पूरा 90 है, तो इधर वाला कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ना एस के 60 नहीं हो सकता, वो दो साइड बराबर, तो सामने के कोण बराबर ही होंगे। चलिए अगला, तो मेहनत कीजिए भाई, आप लोग भी मेहनत करके आगे बढ़िए। और अनु आप क्या कहना चाहते हो भाई, मुझे नहीं समझ में आया कि आपके मैथ्स की सैलरी 4,000 रुपये थी, इससे क्या आप उनको क्या दिखाना या क्या बताना चाह रहे थे आप, या वैसे ही यूं ही रैंडम आपने एक वो डाल दिया। बिल्कुल सागर, मैं तो हर क्लास में बोलता हूँ, अगर आपकी रैंक बढ़िया आई तो अपने पास देखिए एक चीज और ध्यान रखना, आप सारे बच्चे भाई एक बात याद रखना। फिर थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे को भी उस टाइम प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है कुछ बच्चों को, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना 1 से 10 की रैंक में कोई भी मेरा स्टूडेंट अगर आता है टॉप 10 सीजीएल अपने पास एग्जाम में 1 से 10 में, तो मैं रॉयल इनफील्ड गिफ्ट करता हूँ। लेकिन अगर कभी भी आप लोग एक लालच की तरह से अगर उस चीज को ऐसे देखोगे ना, तो हम लोग फिर स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि यार हम लोग तो बताएंगे ही नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट हो क्या। हमेशा जैसे 2018-19 में एक स्टूडेंट के 200 में से 200 थे मैथ्स में, लेकिन उसको लग रहा था कि यार सर मेरे को क्या दोगे अगर मैं आपका नाम लूं तो मैंने कहा यार तू मेरा नाम ले, तू तो आप तो छोड़िए मेरा नाम लेना, हम लोग भी कभी नहीं बताएंगे आपको कि आप हमारे स्टूडेंट रहे हुए हो। बात समझ में आ रही है ना, हमें एक आइडियल बच्चा चाहिए यार जिस पर हम लोग प्राउड फील कर सकें, इस टाइप से। अगर वैसे, क्योंकि मैसेज दिखाना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखोगे तो जैसे बच्चा बोलता है कि सर मेरी ये रैंक आई है बताओ क्या दोगे, तो हम बोलते हैं तेरी डिटेल तेरे पास रख भाई, हम कुछ नहीं देंगे। हम अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कोई गिफ्ट करना चाहें वो अलग बात है, अपनी खुशी में बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन अगर इस लालच के साथ कि सर मैं आपका नाम दूं आपका क्रेडिट दूं तो बताओ क्या दोगे, तो हम बोलते हैं तेरा क्रेडिट तेरी डिटेल तेरे पास ही रख भाई,
फिर बच्चा नाराज। देखा अब की बार भी ऐसा हुआ, एक बच्चे ने कि सर क्या दोगे, तो हमने कहा पढ़ा हुआ भी था वो कि तेरी डिटेल तेरे पास ही रख। फिर उसको हम लोग कहीं पर दिखाते भी नहीं है, क्योंकि हमें ऑफलाइन पढ़ाना होता है, बच्चे को फेस करना होता है। तो हमें तो सही बच्चा चाहिए जिस पर हम लोग प्राउड फील कर सके कि हाँ ये बच्चा मेरा है। कहीं 1000 लोग खड़े हों, उनके बीच में भी आराम से बोल सके कि हाँ यार ये स्टूडेंट अपना है। देखो करो, अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। आज थोड़ी सी है ना, आज शुरुआत से ही बातचीत ज्यादा हो रही है भाई। रिंकू आप सही कह रहे हो, मुझे मैसेज बंद कर देने चाहिए, क्योंकि कमेंट की तरफ आज थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कल ये आया ना 15 मिनट वाला, ये मिनट वाला, इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बच्चा बार बार, एक बच्चे ने जैसे लिखा ना सर सुसाइड का मन करता है, और वो उसके बाद मैं दूसरी तरफ ज्यादा जा रहा हूँ। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी बराबर ए सी और ए डी आधार बी सी की माध्यिका है। सम द्विबाहु त्रिभुज में आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों बराबर हैं, ए बी सी ये अपने पास 55 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा अपने पास, ये भी अपने पास 55 होगा, दो साइड बराबर। तो अपने पास ये कोण बराबर होते हैं। एडी आधार बीसी की माध्यिका है, ये अपने पास मीडियन है एडी। तो मुझे बताइए, क्या जो मीडियन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो हमेशा अपने पास यहाँ पर मिड पॉइंट पर तो मिलेगी ही मिलेगी, वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 90 है, ये 55 है, तो ये वाला एंगल 35 डिग्री कैसे हुआ? हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब आप लोग थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चंस है, बताइए आंसर क्या होगा। पी अपने पास 9 पी क्यू आर में पी अपने पास 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल अपने पास है पी क्यू आर, ये अपने पास पी है, ये क्यू है। पी राइट एंगल है एस टी, और अपने पास यहां से एस और टी पी आर और पी क्यू के मध्य बिंदु है। एस जो है वो पी आर का मध्य बिंदु है, और टी पी क्यू का मिड पॉइंट है। जैसे बोल रहा है वो, अपने पास यहां से आर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू एस स्क्वायर। मुझे बताओ सबसे पहले, दो माध्यिकाएं राइट एंगल ट्रायंगल की, दो माध्यिकाएं अगर कभी भी दी हैं, तो क्या अपने पास ये तो याद है क्या कि क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर बराबर 5/4 आर क्यू स्क्वायर अपने पास होता है। बताओ याद है क्या? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है आर क्यू स्क्वायर, अपने पास यहाँ पर दो माध्यिकाएं नहीं काट रही है एक दूसरे को अंकित। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है, आर क्यू स्क्वायर से आर क्यू स्क्वायर अपने पास कट जाएगा। तो आंसर क्या 4/5 अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4/5 अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी आपने रिजल्ट ठीक लिखा है, लेकिन अंकित ये इसके लिए नहीं है कि अपने पास ये तो राइट एंगल ट्रायंगल था, और वो रिजल्ट होता है अगर एक ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं राइट एंगल पर काटें तो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। सभी लोग सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 14 को। कमलेश मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये थ्योरी है भाई। इसका मान जो होता है ना कमलेश, रेबाड़ी भाई, यहाँ पर इसका मान 4/5 होता है। थ्योरी में आपको लिखवाया हुआ है, एक बार थ्योरी आप लोग जाकर पढ़िए। इसका अपने पास जो वैल्यू है वो मैंने आप लोगों को लिखवा रखी है, 5/4 बी सी स्क्वायर। ये तो अपने पास थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। जैसे ये आपके पास है। अब अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई रहेगी तो ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे आपको, और थ्योरी पढ़ी रहेगी तो फिर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप मेरे से पहले खुद करते चलोगे। अब जैसे यहाँ पर ए बी और सी, ए यहाँ पर राइट एंगल है, खुद दिया हुआ है कि समकोण है, बी सी बराबर 5 है, और बी एल और सी एम दो माध्यिकाएं अपने पास हैं, एक तो बी एल और एक अपने पास सी एम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर होता है 5/4 बी सी स्क्वायर के।
बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 5/4 बी सी स्क्वायर के बराबर अपने पास होता है। तो इसमें से तीन चीजें, बी एल की लंबाई ये रही, तो 9 × 5/4 स्क्वायर करोगे तो 9 × 5/4 प्लस सी एम स्क्वायर का मान हम लोगों से पूछा है, और ये कितना हुआ 5/4, और बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 25 हुआ। ये लीजिए अपने पास, इसको आगे लेकर जाओगे तो 25 × 5 125/4, 45 बट्टे अपने पास 4, तो 80/4 का मतलब क्या 20 हो गया है क्या? तो सी एम स्क्वायर बराबर अगर 20 है, और 20 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 4 × 5 लिख सकते हैं। 4 का रूट होता है 2, और ये होता है अपने पास 5, तो 2√5। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझते चल रहे हो क्या? और अगर समझते हुए चल रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, चलिए आप लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। और ये क्वेश्चंस करने के बाद एक बार थ्योरी वापस से आप पढ़ना, तो सारी चीजें आपको फिर याद हो जाएंगी। पी क्यू बराबर पी आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर अपने पास पी आर है। आर एस और क्यू टी इस पर अपने पास यहाँ पर दो माध्यिकाएं अपने पास हैं, एक आर एस है और दूसरी क्यू टी है। अब वो थ्योरी आ गई है, अगर आपको याद हो तो, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर अगर अपने पास काट रही हैं, तो दो माध्यिकाएं अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, तो मुझे बताओ क्या आपको याद है क्या कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ध्यान से समझिए, बराबर अपने पास होगा 5 QR² के बराबर होगा 5 QR²। तो आप कहोगे बिल्कुल, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों पी क्यू और पी आर बराबर अपने पास है, तो पी क्यू स्क्वायर, इसकी जगह भी पी क्यू स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, बराबर 5 QR² अगर है, तो 2 PQ² बराबर अपने पास 5 QR² अपने पास है, तो पी क्यू अब स्क्वायर अपॉन QR² बराबर अपने पास 5/2 अगर है, तो बताओ पी क्यू अपॉन क्यू आर बराबर क्या अपने पास √5 अपॉन अपने स्क्वायर ही पूछा है क्या? आप कहोगे सर स्क्वायर ही पूछा है उसने, तो अपने पास आंसर जो आ गया है इसका स्क्वायर ही दिया हुआ है, पी क्यू अपॉन क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू अपॉन क्यू आर स्क्वायर 5/2, यही अपने पास आंसर आएगा। बताओ ठीक है क्या? अश्विनी आयुष बताओ, अब तो समझ पाए होगा, सिंपल सा सीधा क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर, जो आपको थ्योरी लिखवाई हुई है वो आप लोग याद कर लो, उसी पर बेस्ड अपने पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। थ्योरी पढ़ो, तीन तीन एक बार तो थ्योरी पढ़ाते ही मैं पूरा का पूरा 10-12 पॉइंट वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाते टाइम फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, और उससे पहले मुझे लगता है घर पर भी आप लोग दो दो तीन तीन बार पढ़ लेते होंगे, तो अब तो चीजें आपको याद होना शुरू हो ही गई होंगी। ये अपने पास ए अगर 90 डिग्री है, अपने यहाँ पर ए बी और सी, बी सी इक्वल्स टू 12 है, ए ई अपने पास और सी डी, बी सी और ए बी की माध्यिकाएं हैं, और दोनों माध्यिकाएं सी डी और ए ई, सी डी अपने पास सी से डी तक है, और ए से अपने पास ई तक है, दोनों 90 डिग्री पर अपने पास काट रही हैं। वो अगर 12 अपने पास था, तो बताइए अपने पास सीडी की लंबाई हम लोगों से पूछा है कि सीडी की लंबाई बता दो। पहली बात तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, ये जो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात ये बताना कि 12 अगर है तो क्या आपको पता है कि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और ए ई का मान भी 6 होगा। अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में आज की क्लास में शुरुआत में 2-3 बार मैंने ये बात आपको बताई थी कि ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, और माध्यिका भी 6 होगी। और जो ग्रेविटी सेंटर अपने पास होता है, माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं ग्रेविटी सेंटर, वो 2:1 में डिवाइड करता है, वर्टेक्स की तरफ 2, साइड की तरफ 1। तो मुझे बताइए कि 4
और 2 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 6 को अगर पूरा 6 था 2:1 में बांटोगे तो 4 और ये आ जाएगा। अब इसने कहा है कि सीडी की लंबाई हम लोग बता देंगे इस ट्रायंगल में। क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? बताओ। ये 90 डिग्री का कोण है। क्यों ऐसा 90 डिग्री का कोण क्वेश्चन में दिया हुआ है? 6 के स्क्वायर 36 में से 2 का स्क्वायर 4 अगर माइनस करोगे तो क्या √32 आ जाएगा क्या? √32 का मतलब कितना? तो आप कहोगे सर 4√2, 16 गुना 2, और 16 गुना 2 का मतलब 4√2 आ गया। और ये अगर 4√2 होगा तो नीचे वाला क्या 2√2 होगा क्या? सर क्यों होगा? क्योंकि रेशियो 2:1 होता है। तो 4√2 और 2√2 का मतलब क्या आंसर जो अपने पास आ गया है वो 6√2, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, ये तो अपने पास थ्योरी का ही क्वेश्चन है। इसको तो क्या आप लोग सभी लोग मुझे बताइए, क्या देखते ही आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या कि अपने पास साइड की तरफ सर 3 आएगा और यहां पर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 4 आएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आपको ये बताओ, थ्योरी में आपको समझाया क्या 4AD प्लस BE प्लस CF डी AB प्लस BC प्लस अपने पास CA से बड़ा होगा? बताइए आपको याद है क्या सभी लोगों को थ्योरी? ये तो अब आप लोग दोनों तरफ 2 का अगर मैं भाग दे दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो अपने पास कितना होगा? AD प्लस BE प्लस CF, और 2 से यहां डिवाइड कर दूं तो 1.5 AB प्लस BC प्लस अपने पास CA। मुझे आप लोग एक बात बताओ सब लोग, अगर कोई चीज ये वाला जो पॉइंट है वो इसके 1.5 गुना से बड़ा है, क्या अपने पास ये वाला पॉइंट इसके 1.5 गुना से बड़ा है, तो अगर मैं ये हटा दूं तो क्या इससे तो बड़ा होगा ही होगा क्या? इससे तो बड़ा ये होगा ही होगा। अगर ये दोनों तरफ, ये कैसे है सर? मैंने दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया है। तो अगर 1.5 गुना से भी बड़ा है तो इसके 1 गुना से तो बड़ा होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन बी भी ठीक है क्या? वो गलती से 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, वहां पर ध्यान रखना। आप लोग 2 ऑप्शन मैच यहां पर कर रहे हैं। बी भी कर रहा है और अपने पास डी भी कर रहा है, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, वो गलती से मैच कर रहे हैं। चलिए अगला बताइए। यहाँ AB² प्लस AC² बराबर 5/BC² नहीं करेंगे क्या? जब दो, तो वो तो दोनों साइड, शुभम, वो तो तब जब दोनों साइड्स के बारे में बात करें 16 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ तो साइड की बात नहीं करके हमें साइड का पूछ ही नहीं रहा है। आप वो भी कर सकते हो लेकिन साइड की बात ही नहीं कर रहा, वो तो माध्यिका की बात कर रहा है। और वो जो आपका फॉर्मूला उसमें माध्यिका आती ही नहीं। आपका जो फॉर्मूला है उसमें मीडियन कहीं आती ही नहीं, और हमसे पूछ रहा है मीडियन। हमें पता है कि एक फॉर्मूला ये होता है, लेकिन उसमें वो है ही नहीं जो हमें चाहिए फॉर्मूले में, तो दूसरा तरीका हम लगाएंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड मीडियन। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास ऑफ इट्स 3 मीडियंस, बिल्कुल ठीक है। परिमाप उनकी तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। दूसरी बात, ए बी और सी, ए है, बी है और सी है। बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से है कि अपने पास ए बी प्लस ए सी। तो मुझे एक बात बताओ कि अपने पास ऐसा ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ए बी प्लस बी डी ग्रेटर देन होगा ए डी से। ध्यान से सुने दूसरा रिजल्ट कैसे आया। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ए डी से। ऐसे ही ए सी प्लस सी डी ग्रेटर देन होगा ए डी से। और इन दोनों को जोड़ दो, तो जैसे ही आप लोग ऐड करोगे, ये अपने पास ए बी है प्लस ए सी है, प्लस बी डी और सी डी को जोड़ोगे तो कितना बन गया? बी सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए डी। बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास जो है वो अपने पास दोनों ही ठीक हैं। यहाँ पर अपने पास बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपने पास सही हो गए। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, तथा ए डी ई एफ को एच पर काटती है। वैसे इसमें अपने पास यहाँ पर जो है ना, चलिए कीजिए आप लोग, करने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना।
मीडियन AD, B एंड CF ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट सेंट्रोइड G। एक बात याद रखिए, क्योंकि ये सिमिलरिटी का पॉइंट है, मैं बता दूं आपसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, नहीं होगा। यहां पर याद रखिए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, ये चीज ध्यान रखिए। अगर ये रेशियो 1:1 है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, और ये सिमिलरिटी से अपने पास आता है कि यहां से अब कोई भी लाइन खींचो, अगर ये रेशियो 1:1 है तो आप कोई भी लाइन खींचिए, ये जो रेशियो अपने पास होगा वो 1:1 ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कोई भी रेशियो आप लोग, कोई भी लाइन कहीं भी, सर क्या मीडियन खींचे, वो क्या ना, जो मन में आए वैसी लाइन खींचिए। रेशियो अगर ये अपने पास मिड पॉइंट है दोनों तरफ, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल, और एक बार पैरेलल होते ही जो रेशियो ये होगा वही रेशियो इधर वाला होगा। ऐसा मैं सिमिलरिटी में आपको पढ़ाऊंगा कि क्यों होता है। अभी आप लोग इस चीज को याद कर लो, क्योंकि यहां पर ये हमारे काम आएगा। देखना ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझिए। ये अपने पास यहाँ पर AD और FE, अपने पास एक ट्रायंगल है AB और C, समझना। ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए ABC क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं एक बार, दूसरी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जो अपने पास होगा B से अपने पास E तक होगा, और C से अपने पास F तक होगा। ये अपने पास यहाँ पर कहां पर काटती हैं, ग्रेविटी सेंटर पर। क्या मीडियन मिड पॉइंट पर मिलेंगी क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिलेंगी। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, कि यहां से अगर मैं तीसरी मीडियन खींच दूं, ध्यान देना, क्या माध्यिका को ग्रेविटी सेंटर मुझे बताइए क्या 2:1 में बांटता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बांटता है 2:1 में। यहां से यहां तक ये अपने पास 2 होगा, तो सर नीचे वाला जो अपने पास होगा वो अपने पास 1 होगा। तो टोटल बताओ अपने पास कितना हुआ, तो आप कहोगे सर टोटल अपने पास 3 हो गया। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है रेशियो 2:1 का अपने पास रेशियो है, 2:1 का अपने पास रेशियो है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो टोटल हो गया 3। और अभी भी समझाया ये मिड पॉइंट क्यों है, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये रेशियो अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है। तो जैसे ही मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से पैरेलल होगी, और पैरेलल होते ही ये अपने पास टोटल तो 3 था, तो यहां से ऊपर ये भी 1.5 होगा। मिड पॉइंट मिलते ही यहां से ऊपर ये भी 1 पॉइंट, टोटल 3 क्यों है, क्योंकि 2:1 पहले हम लोग मान चुके हैं, तो टोटल 3, तो यहां से ऊपर भी 1.5 होगा, और यहां से नीचे भी 1.5 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर से समझाता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। ये अपने पास यहां पर जैसे ही अगर ये मिड पॉइंट है, देखिए ये मिड पॉइंट है और ये भी अगर मिड पॉइंट है, और क्योंकि ये मीडियन थी, BE अपने पास मीडियन है और CF अपने पास मीडियन है, तो ये अगर मीडियन है तो यहां से कोई भी लाइन आप लोग खींचो उसको इक्वली डिवाइड करेगी बराबर बराबर भागों में। मान लो ये 5 अगर है, इसकी लेंथ 5 है, तो बराबर बराबर बांटेगी, तो ऊपर भी 2.5 होगा और नीचे भी अपने पास 2.5 होगा। अगर ये 6 है तो ऊपर भी 3 होगा, नीचे भी 3 होगा। अगर 7 है तो ऊपर भी 3.5 होगा, और नीचे भी अपने पास यहाँ पर 3.5 होगा, बराबर बराबर बांटती है। तो टोटल अपने पास यहां से A से D तक 2 + 1 3 था, और ये ब्लू वाली लाइन इसको इक्वली बांटेगी, तो इससे ऊपर भी 1.5 नीचे भी 1.5, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट अगर है तो इनको ज्वाइन करोगे तो वो लाइन बराबर बराबर बांटेगी। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ भाई? तो यहां से अब थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। ये पहले 2:1 पहले से समझा चुका हूं। आधा आधा क्यों बांटती है बिल्कुल आपको याद है। तो इससे नीचे अगर 1 है, ध्यान से समझना, इससे नीचे अगर अपने पास 1 है, ये वाला अगर अपने पास 1 है और यहां तक अपने पास 1.5 है, तो ये वाला क्या 0.5 ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा सर 0.5। या ऐसे भी देख सकते हो, यहां तक 2 है, इससे ऊपर वाला अगर 1.5 है तो नीचे वाला क्या 0.5 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 बचा। तो इन दोनों का रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं 1.5 और 0.5 का रेशियो, तो क्या वो तो 3:1 आ जाएगा क्या? अगर मैं इनका रेशियो बनाना चाहूं 1.5 और 0.5 का रेशियो, तो वो ध्यान रखना, अगर मैं रेशियो किसी से पूछूं कि ये अगर H है तो बताओ AH और HG का रेशियो बताओ। अगर मैं पूछ लूं अब
कि ए एच और एच जी का रेशियो बताओ भाई आप। तो ए से एच तक 1.5 है और एच से जी तक 0.5 है, ये हट जाएगा। तो रेशियो मुझे बताइए क्या 3:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3:1 आ गया है इन दोनों का रेशियो। अब मैं क्वेश्चन करना शुरू करूंगा। देखिए ध्यान से, अच्छे से और ठीक से आप समझना। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। एडी बीई और सी एफ जी पर काटते हैं, तथा एडी और एफ ही एच पर, एडी और एफ ही एच पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और एफ जी एच का क्षेत्रफल 4 है। ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं कि ये जो रेशियो होता है अपने पास 3:1 होता है। ये रेशियो 3:1। और क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या आप लोगों को मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, मीडियन पढ़ाते टाइम क्या मैंने बताया था क्या एरिया का रेशियो वही होता है जो अपने पास बेस का रेशियो होता है? अगर ये 2:7 है तो एरिया का रेशियो भी 2:7 होगा। तो अगर ये यहां पर इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, अगर अपने पास इस ट्रायंगल में बेस का रेशियो अगर 1:3 है, बेस का रेशियो 1:3 है, तो एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा। तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 का मान क्या 12 होगा क्या? अगर बेस का रेशियो 1:3 तो एरिया का रेशियो भी अपने पास 1:3 होगा। तो एक का मान अगर अपने पास 4 दिया हुआ है तो 3 का मान क्या 12 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 होगा। और एक बात मुझे और बताओ, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल अपने पास आ गया है, इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास आ गया है, क्या वो 16 आ गया है क्या? और बताओ इसका क्षेत्रफल अगर 16 अपने पास है, 16 अगर आ चुका है, तो क्या अपने पास ये आपको याद होगा अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से, कि ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में अपने पास बांटता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है ग्रेविटी सेंटर। तो ये 1/6 1/6 1/6 1/6। तो इसका क्षेत्रफल अगर 16 अपने पास आ चुका है, 1/6 ट्रायंगल का एरिया जो भी था उसका 1/6 अगर 16 था, तो या तो 16 को 6 बार आप लोग जोड़ लो क्योंकि बराबर बराबर होता है, या 16 को 6 से गुना कर दो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। बढ़िया, बड़ा अपने पास क्वेश्चन है। एक दो बार फिर से देखकर इसको समझने की आप लोग कोशिश करना। बचे हुए 3 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। जो जो नहीं आएगा कल आते ही पहले मैं समझा दूंगा और फिर हम लोग आगे के पॉइंट की थ्योरी पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।